नमस्कार दोस्तों। हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद को देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह एक पास में छोटी सी पहाड़ी पर जाकर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा खाने ही वाली थी कि घर से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचो। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने कपड़े निकाले तो उसमें से बार बार सफेद और काले कपड़े निकल रहे थे। वह बोली, माँ तुम यह सब रहने दो, मैं तो ससुराल जा रही हूँ। वह जब ससुराल पहुँची तो उसकी छोटी ननद आंगन में खेल रही थी। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है तथा उसे ले जाने के लिए तैयारी हो रही है, तो वह बहुत रोने लगी। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी, वह यह कहकर रोने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सब बोले चलो साथ में। वो शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। और वो नहीं मानी, वह अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सब बोले, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वह अपने पति को लेकर उसमें रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती रहती और उसके पास बैठी रहती। वो हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती। जब चौथ माता आती और कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, घनी बुखारी कर बोले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती है। इस पर माता कहती है, मेरे से बड़ी चौथ माता आएगी, उससे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई, सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे
कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी, तुम उनके पैर मत छोड़ना। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रख लिया, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घनी बुखारी कर बोले। उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। माता ने अमृत को उसके पति के मुंह में डाल दिया और उसका पति जिंदा हो गया। और जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी को लात मार गई और जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़े दौड़े चली आई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जिंदा हो गया है, घर जाओ और सासू माँ से बोलो गाजे बाजे से हमें लेने आई। वह माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग सटक गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है भाई सच में जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बहू बोली, माता जी देखो, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे साल भर पहले ही भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आ गया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा कभी किसी के साथ ना करना और बाद में जैसा उसे सुहाग दिया वैसा सबको देना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, कैसी लगी करवा चौथ की यह व्रत कथा? कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।